मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारे रोने से गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने क्यों अपनी खुशियों की भीख मांगते हो? हर कोई इस काबिल नहीं होता कि तुम उसके सामने अपने जख्म खोल दो। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है। समय के साथ हर कोई बदल गया है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारा रोना लोगों के लिए सिर्फ एक ढोंग है। कोई तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। किसी को अपना समझकर तुम उसे अपने दिल का हाल सुनाते हो, लेकिन लोग हंसते हैं तुम पर, तुम्हें मूर्ख समझते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं, रिश्ते तुम्हारी प्राथमिकता है। तुम लोगों के स्वभाव को जानते हो, लेकिन फिर भी उन पर स्नेह लुटाते हो, उन्हें इज्जत देते हो, इस उम्मीद में कि कभी तो उन्हें तुम्हारा प्रेम समझ में आएगा। कभी तो वह तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हें समझेंगे। लेकिन बदले में तुम्हें अपमान सहना पड़ रहा है। किसी रिश्ते को बचाए रखने के लिए तुमने बहुत बेइज्जती सही है। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर तुमने उसकी गालियां भी खाई हैं, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसे तुम में हजारों खामियां दिखती हैं। तुम उसे खुश करने के लिए वह भी करते हो जो तुम्हारे व्यक्तित्व के खिलाफ है। फिर भी वह तुम्हारा आदर नहीं करता। आज भी तुम हिम्मत नहीं हारे हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे कर्मों को देखकर उसका मन पिघल जाएगा, किंतु यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिसे अपनी भूल का पछतावा ना हो, जो जानता है कि गलती उसकी है, फिर भी वह अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर क्रोध करता है, उससे बहस करता है, ऐसा व्यक्ति अहंकारी होता है। और अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की भावनाएं, किसी का प्रेम समझ ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें उसका अहंकार तोड़ना होगा। तुम्हें उससे दूर जाना होगा। मैं जानती हूं यह बहुत कठिन है, किंतु यह आवश्यक है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। तुम्हें उसे समझाना होगा कि उसके जीवन में तुम्हारा मूल्य क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है। तुम्हारे प्रेम की ठंडी छाया में रहकर वह भूल गया है कि ये छाया बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तुमसे हर चीज उसे सहजता से प्राप्त हो रही है, इसलिए उसे लगता है कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है। उसे सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया है। लेकिन अब बहुत जल्द सच से पर्दा उठेगा। जीवन का सच उसे समझ आएगा। तुम्हें बस अपने मन पर काबू रखना है, उसके आगे पीछे घूमना, हर वक्त अपनी उपस्थिति का एहसास कराना बंद करो। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया है, तुम भी उसमें बराबर के भागीदार हो। मैंने तुम्हें अनेक बार समझाया है कि किसी भी चीज की अति मत करो, और प्रत्येक बार तुमने यही किया है। मेरे बच्चे, मान लो तुम्हारा कोई पसंदीदा मिष्ठान तुम्हारे सामने है, तो तुम एक बार में कितने मिष्ठान खा सकते हो? 2 या 4। किंतु हर एक मिष्ठान के बाद
उससे मिलने वाली तृप्ति कम होती जाएगी। और यदि तुम खाते ही चले जाओ तो तुम्हें अपनी ही पसंद से घृणा हो जाएगी। प्रेम में भी यही होता है। जिससे प्रेम करते हो उस पर छा जाने का प्रयास मत करो, उसे आजाद छोड़ दो। जो तुम्हारा है वो बिन मांगे ही मिल जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह रोकर गिड़गिड़ा कर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर इतनी आतुरता, इतनी व्याकुलता क्यों है? और फिर जीवन में करने योग्य और भी बहुत काम है जिस पर तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। इस कारण भी तुम्हारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन, अपनी उन्नति पर ध्यान दो। अपने हृदय को पीड़ा से मुक्त करो। मुस्कुराओ, सकारात्मक रहो, इंतजार करो। एक दिन तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम हकदार हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।